कई सारे पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि उनका बच्चा या फिर बच्ची एक अच्छे स्कूल में और गुणवत्तापूर्ण है जो शिक्षा है जो ग्रहण करें। और इसी के लिए हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे विद्यालय या फिर बहुत सारे स्कूल हैं। उनमें से जवाहर नवोदय विद्यालय भी एक स्कूल है। ठीक है, तो आज मेरे साथ में एक बच्ची है जिसका सिलेक्शन जो यहाँ हमारा ऑफलाइन स्टूडेंट थी उसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो हम इससे खास बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उसकी पढ़ाई होती थी, क्या क्या फैसिलिटी उसको दी जाती थी। ठीक है, ये देखा जाए तो पेपर कोई आसान पेपर भी नहीं है। बच्चों को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, गणित भी बराबर या फिर मैथ भी बराबर पढ़नी पड़ती है, रीजनिंग भी पढ़नी पड़ती है और फिर भाषा का ज्ञान भी होना उन्हें बहुत आवश्यक है। यहाँ से निकला हुआ बच्चा अमूमन ये माना जाता है कि वो आगे जाके उसकी लाइफ सिक्योर है। ऐसा कोई गारंटी नहीं है बट ऐसा माना जाता है, क्योंकि बच्चा अभी से उन चीज़ों को समझने लग गया है, या बच्चा या फिर बच्ची उन चीज़ों को समझने लग गया है कि आगे उसको किस तरीके से उसकी स्टडी करनी है। और जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात आए या फिर क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन की बात आए तो उसका कहने का मतलब ये है कि जो एनसीईआरटी पैटर्न में जितनी भी पढ़ाई होती है वो बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड है जो एजुकेशन या फिर पढ़ाई की जाती है, जिसमें बच्चों का भी साथ में सहयोग लिया जाता है और टीचर्स का सहयोग लेके उनको चीज़ें समझाई जाती है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैं यहाँ की जो मैथ की फैकल्टी और साथ साथ में इंग्लिश की फैकल्टी हूँ और मैं फाउंडर भी हूँ यहाँ इंग्लिश क्लासेस का। ठीक है, तो काफ़ी समय से हमने देखा कि बाइतों के अंदर नवोदय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के लिए कोचिंग्स तो है, बहुत सारी है, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ा है ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। और इन सब चीज़ों को या कमियों को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले 3-4 सालों से काफ़ी प्रयास किया है और काफ़ी सारे रिजल्ट्स भी दिए हैं। ठीक है, अब मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ और आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने स्पेस भी लिख दिए हैं जिससे आपके मन में कोई डाउट रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मिलवाता हूँ निकिता से। निकिता अपना इंटरव्यू देती है, आपको अपने बारे में बताती है, ये फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करती है, पेरेंट्स क्या काम करते हैं, और उसके बाद में हमें जो हमारे क्वेश्चन बारी बारी पुट अप करेंगे। ठीक है, तो निकिता। मेरा नाम निकिता चौधरी है। मेरे पिताजी का नाम चन्नाराम जी है और वो एक नर्सिंग ऑफिसर है, और मेरी माताजी का नाम पवन कुमारी है और वे एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। मैं पहले विंटर ग्रीन स्कूल्स में पढ़ाई करती थी। अच्छा, ये सब तो थी सिलेक्शन तक की बातें, इससे आगे भी आपका सफर जारी रहेगा। तो आपका ड्रीम या फिर आप भविष्य या फिर आगे फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो उसके अगर आप बताना चाहो तो बता सकते हो। मैं फ्यूचर में एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपके सपने पूरे हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो अपनी क्लासेस थी वो ऑनलाइन भी थी और ऑफलाइन भी थी। तो ऑफलाइन का तो आपने बता दिया कि ये इस तरह की फैसिलिटीज थी। अब ऑनलाइन का भी कुछ फैसिलिटीज बताना चाहते हैं, जैसे जो स्टूडेंट्स दूर के हैं जो यहाँ आ नहीं सकते, तो उनके लिए कुछ अलग से ऐसी चीज़ें बतानी हो ऑनलाइन क्लासेस जो आपको अच्छी लगी हो तो आप वो भी बता सकते हैं। और ऑनलाइन का क्या शेड्यूल रहता था? मतलब जो बच्चे दूर के, एक तो वो अच्छे से स्टडी कर पाते थे, अगर हम एब्सेंट भी रह लेते एक दिन तो वो सेम रिवीजन आप ऑनलाइन क्लासेस में भी दे देते थे। और ऑनलाइन क्लास का मतलब कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा ऐसे रहते थे। अच्छा, जो यहाँ पढ़ाने में और ऑनलाइन पढ़ाने में कुछ फर्क था कि या मटेरियल या फिर क्वालिटी वैसी की वैसी थी? मुझे तो सब सेम ही लगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारी रेगुलर क्लासेस की बात होगी। अब हमारा हॉलीडे या फिर स्पेशल संडे को यहाँ पे अदर एक्टिविटीज करवाई जाती थी, वो अगर एक्टिविटीज के बारे में अगर आप बताना चाहे तो वो भी आप बता सकते हैं। हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती थी। प्रोजेक्टर की हेल्प से हमें पढ़ाया जाता था, हमें अबेकस सिखाया जाता था जिससे हमारी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन तेज हो जाती थी, एक्सेट्रा। अच्छा, यहाँ पे आपको जो भी स्टडी मटेरियल दिया जाता था, सपोज टेस्ट के लिए पेपर दिए जाते थे या नोट्स दिए जाते थे, होमवर्क के लिए आपको जो पेपर दिए जाते थे, ओमार शीट ये दी जाती थी, ये सब चीज़ों ने आपके रिजल्ट के लिए किस तरीके से आपको हेल्प किया या फिर किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियली रही, ये बताना चाहोगे आप? जब हमारे मतलब यहाँ पर आप टेस्ट लेते थे तब पेपर के साथ ओमार शीट देते थे, जिससे हमारी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई और हमें पेपर का पैटर्न समझ में आ गया। और मतलब हमारे ये जो हमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिली वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही मेरे लिए। अच्छा, एक मैं अगर आपसे सीधी बात करूं तो अब तक हमने काफ़ी फैसिलिटीज बताई। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पढ़ने का तरीका, जैसा कि आपको पता है कि हम खेल खेल में पढ़ते थे, यानी एक्टिविटी बेस्ड स्टडी करते थे। आप और लोगों को भी इसके बारे में समझाओगे कि एक्टिविटी बेस्ड या फिर क्रियाकलाप बेस्ड पढ़ाई किस तरीके से की जाती है और उसका फ़ायदा क्या है स्टूडेंट्स के लिए, आप अगर बताना चाहें। मतलब ये पढ़ाई मतलब हम
जो ये वस्तुएं होती है उसके आधार पर करते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि हमें लॉन्ग टाइम तक ये सब लर्न रहता है, टॉपिक बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है और हम कितने भी मतलब हार्ड हो इस टॉपिक पर क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ओके, अच्छा, उसके लास्ट में सबसे लास्ट में मैं दो क्वेश्चन या फिर 2 पॉइंट और पूछता हूँ। ऐसी कुछ फीडबैक या फिर ऐसा कुछ सजेशन आप देना चाहे जो हम इस साल अगर इम्प्रूव करें तो और स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले, ऐसा कुछ अगर आप बोलना चाहे कि इस कोचिंग के बारे में या फिर जो भी, या स्टडी मटेरियल के बारे में या जिस भी चीज़ के बारे में या फिर फैकल्टी के बारे में, कि ये चीज़ अगर आप इम्प्रूव करो तो काफ़ी अच्छा हो जाए, ऐसा आपको अगर लगता है तो बोलना है। अगर आपको लगता है कि कोई इम्प्रूव करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, आपको जो भी ठीक है। मुझे लगता है कि आराम से, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, आपको जो लगता है वो ऐसा। तो अगर हम अपने मतलब कैलकुलेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऐसे करें तो हमारी मैथ। अच्छा, अब लास्ट में निकिता, अब तक तो हमने फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर ली या फिर कुछ सजेशन थे वो भी बात कर ली। अब आपके कुछ साथी ऐसे भी थे जो इस कोचिंग में या फिर और जगह पढ़ने भी आते थे, आपके साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने या फिर विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, कुछ का सिलेक्शन हुआ, कुछ का नहीं हुआ, तो आप ऐसा कोई मैसेज या फिर संदेश उन तक देना चाहेंगे कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उन्हें हताश नहीं होना, या फिर क्या ऐसा फिक्स है कि अगर नवोदय में नहीं हुआ तो आगे कुछ अच्छा नहीं कर सकते? इसके बारे में अगर आप उन तक कुछ बात पहुँचाना चाहते हो। तो मुझे नहीं लगता इससे कुछ ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ये जो हमारा बेस मजबूत हो रहा है ये हमारे पूरी लाइफ में काम आएगा। और नवोदय के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, जिसकी आप स्टडी इधर कराते हैं।